कमल खिलेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करते हैं, तो वहीं कभी बीजेपी राहुल का नया शिगुफा छोड़ देती है। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दिखाया कि पवन खेड़ा ने 2 वोटर आईडी है उनके पास, ईपीआईसी नंबर भी अलग अलग है। तब क्या था, बीजेपी ने इस मुद्दे को भरपूर तरीके से भुनाने का प्रयास किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। इन आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस यही सवाल तो चुनाव आयोग से कर रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अमित मालवीय बार बार चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर आरोप लगाने में शायद ज्यादा फायदा होगा। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं। अब आप वो वार पलटवार की स्थिति देखिए। पहले राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार से अब वोट चोरी का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से चुनाव आयोग बीच में जहां रस्साकसी के दौर में देखने को मिल रहा है, तो जहां एक तरफ एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया, तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट पर बवाल ही बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां राहुल गांधी एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 2 वोटर लिस्ट की बात कहके एपिक नंबर एक जैसे अलग अलग है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास करती हुई नजर आई, तो राहुल के अटैक पर अब भाजपा का काउंटर देखने को मिल रहा है। तो ये सिलसिला आपको बताते चले कि ये रुकने वाला नहीं है। बिहार चुनाव तक ये मुद्दा काफी गर्म होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्षी दल एक के बाद एक प्रहार करता हुआ नजर आया। आपने देखा कि किस प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा भुनाता हुआ विपक्षी दल देखने को मिलता है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा कहां तक आगे बढ़ने वाला है। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से, जबकि उज्जवल पाठक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, आपका ही पहले रुख करेंगे। पवन खेड़ा के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं, जिनके एपिक नंबर अलग अलग है। क्या कांग्रेस इस पर सफाई देगी कि वोट चोरी कहां हो रही है? देखिए, पवन खेड़ा आरोप लगाएं आवाज तो आ रही है? एफिडेविट मांगते हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगाएं तो ये लोग एफिडेविट मांगते हैं। परंतु आप ये समझ में नहीं आ रही है कि आवाज आ पा रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट। देखिए, पवन खेड़ा आरोप लगाएं तो चुनाव आयोग हमसे एफिडेविट मांगता है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाएं तो चुनाव आयोग हमसे एफिडेविट मांगता है। परंतु अनुराग ठाकुर हो या भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय हो, यदि ये लोग चुनाव आयोग के ऊपर कोई एलिगेशन करते हैं, तो चुनाव आयोग उनसे किसी भी प्रकार का कोई एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाई, हम भी वही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, तुच्छता है, पारदर्शिता है, उसमें सवाल उठने चाहिए। तो भाजपा क्यों चुनाव आयोग की प्रवक्तागिरी कर रही है? जवाब देना चाहिए यहाँ भाजपा के लोगों को। आप क्यों चुनाव आयोग की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि वायनाड में 93,000 फर्जी मतदाता हैं, रायबरेली में इतने फर्जी मतदाता हैं। भाई, 4 लाख वोट से प्रियंका गांधी जी जीती, 93,000 फर्जी मतदाता थे वायनाड में, 1 लाख वोट भाजपा को मिला। तो जो 1 लाख वोट भाजपा को मिला, उसमें 93,000 तो फर्जी मतदाता थे।
तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का एक गठजोड़ है, जिसके माध्यम से पूरे देश को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मतदाता अधिकार यात्रा के माध्यम से हम लोग देश को जागरूक कर रहे हैं और जनता जान चुकी है कि वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर गर्दी छोड़। लेकिन क्या पवन खेड़ा को नहीं पता था कि उनका 2-2 आईडी कार्ड है? देखिए, अभी अमित मालवीय जी ने कोई स्पष्ट तरीके से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां से क्या कौन से साक्ष्य ले आए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे, बाद में अपनी बातों से मुकर आए। तो ये तो रवैया है। चुनाव आयोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भाजपा का प्रवक्ता है। चुनाव आयोग ने एक भी ऐसा तथ्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए साक्ष्यों का खंडन हो पाए। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि पिता के नाम के आगे ABCDFGH क्यों लिखा है। चुनाव आयोग ने आज तक ये नहीं बताया कि जो शराब बनाने वाली कंपनी है उसकी कॉलोनी में 500 लोग कैसे दर्ज हैं। तो ये सब तो देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। विकास जी, महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया पवन खेड़ा जी की ओर से। वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय, दोनों कांग्रेस की गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कटघरे में चुनाव आयोग आ जाता है। हम भी तो चुनाव आयोग से यही जानना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट बीजेपी के पास कैसे आ गई चुनाव आयोग से? कांग्रेस मांगती है तो कहते हैं कि देश की सुरक्षा भंग हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, ये तो नासमझी वाला बयान है। मुझे बताइए कि वोटर लिस्ट किस बूथ की चाहिए, मैं अभी आपको ऑनलाइन में दिए दे रहा हूँ। इस बयान में मुझे समझ में ही नहीं आता कि या तो जानबूझ करके जनता को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा वोटर लिस्ट कैसे आई, और या फिर जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत लेकिन पवन खेड़ा ही को नहीं पता है कि ये लिस्ट मेरे 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी पवन खेड़ा जी को ये क्यों नहीं पता? पहले तो आप इस बात पर आइए कि जिसके नाम से 2-2 वोटर कार्ड बनेंगे, ऐसे ही बन जाएंगे, मतलब ऐसे उठाया और बगैर किसी साक्ष्य के वोटर कार्ड बन जाएंगे। आज वोटर कार्ड बनने की एक प्रक्रिया है, आप समझिए, और उस वोटर कार्ड उसी तरीके से बनेगा जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अधीन सारे कागज और दस्तावेज जमा करेगा। अब पवन खेड़ा के दस्तावेज कैसे पहुंचे, किन परिस्थितियों में पहुंचे, ये बात पवन खेड़ा ही नहीं बता पा रहे हैं। अब बताया क्यों नहीं? दिक्कत यहाँ पर है चोर मचाए शोर आरती जी, और पूरे देश में ये चोरी, ये जो 2 एपिक कार्ड वाले जो गैंग है ना, इंडी गठबंधन, चाहे तेजस्वी यादव हो उनके 2 एपिक कार्ड निकल आएंगे, पवन खेड़ा हो उनके 2 एपिक कार्ड निकल आएंगे। तो ये जो 2 एपिक कार्ड वाला जो इंडी गठबंधन है, ये जो आजकल वोट चोरी को लेकर के बड़ा भ्रमित करने की बात कर रहा है। दूसरी चीज, अमित मालवीय के साक्ष्य की बात की, मुझे लग रहा है कि इन्होंने पवन खेड़ा जी का, उज्जवल जी ने इंटरव्यू नहीं देखा क्या? पवन खेड़ा ने ये कहा है कि नहीं साहब, ये वोट हमारे नहीं है, ये हमने नहीं बनवाए हैं, इस पर मुझे साक्ष्य चाहिए? क्या उन्होंने साक्ष्य की मांग की? नहीं की। लेकिन चुनाव आयोग से आपकी भी शिकायत है, कांग्रेस पार्टी की भी है, तो आइए दो हाथ कर लेते चुनाव आयोग से, तब शायद जवाब मिल जाए। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं। हाँ आरती जी देखिए, व्यवहारिक बात समझिए। 2-2 एपिक कार्ड किसके निकल रहे हैं? इंडी गठबंधन के नेताओं के, और साठगांठ हमारी है चुनाव आयोग से। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। कांग्रेस पार्टी की है क्या साठगांठ? रंजू देवी को, अब वही है ना कि अब ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी बताएगी कि 2-2 एपिक कार्ड कहां से पैदा हो रहे हैं। जरा पूछ लेते। मैंने तो कई बार ये आग्रह किया, मैं उज्जवल भाई से भी आग्रह करूंगा कि अपने नेता राहुल गांधी से एक बार कान में कह देना कि उनके बगल में तेजस्वी यादव बैठते हैं, जरा उनसे पूछ ले कि 2-2 एपिक कार्ड क्या कर रहे थे उनके पास। बिल्कुल उज्जवल जी, जवाब दीजिए भाई, किसकी साठगांठ है? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं अलग, आप कह रहे हैं कुछ और। किसकी साठगांठ है भाई? आप लोगों की फेहरिस्त निकली आ रही है तेजस्वी यादव के जो 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। अब पवन खेड़ा का भी सामने आ रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना इनसे कहना चाहूंगा कि आप बनारस संसदीय क्षेत्र की हमें मशीन लर्निंग वोटर लिस्ट दे दीजिए, और इसके बाद जो मतगणना हुई है उसकी सुबह से लेकर के शाम तक CCTV फुटेज दे दीजिए। मतदान केंद्रों की नहीं, मतगणना केंद्र की। और हम माननीय प्रधानमंत्री किस प्रकार जीते और किस प्रकार इनके नेता जीतते हैं, किस प्रकार ये सरकार बनाते हैं, हमें एक एक कलाई इनकी खोल के सामने रखेंगे। पवन खेड़ा जी ने ये भी कहा, तो इसमें चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? अगर आप में दम है तो आप बनारस में, जहां हमारे अजय राय जी आगे चल रहे थे, जीत रहे थे, बनारस के असली सांसद वही है, तो आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने मतगणना में हेरफेर किया। हम कहते हैं बनारस के आप लोग मशीन लर्निंग वोटर ID दे दीजिए, हमको मतगणना केंद्र की CCTV फुटेज दे दीजिए।
देख लेंगे आपके प्रधानमंत्री कितने विकास बड़े जी, जल्दी से काउंटर कर दीजिए समय का। गुमराह करने का आलम देखिए हाँ। कि किस तरीके से आप मतगणना की मांगते हैं। आप वीडियो फुटेज के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाकायदा हलफनामा दायर करके आपको बताया गया, लेकिन उसके बाद भी आप एक नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसे तो आपके जो रायबरेली के प्रत्याशी हैं वो भी स्मृति ईरानी से पीछे चल रहे थे शुरुआत में। उसकी तो भी क्या ये मान CCTV लिया कैमरे जाए कि मांग नहीं? लेना। तो हम तो कह रहे हैं कि इनको तो पूरे देश में CCTV फुटेज आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप चुनाव आयोग से ना, अगर चुनाव आयोग आपको नहीं दे रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आखिर हर्ज क्या है? इतना डर क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है? हलफनामा देने में तो डर लगे, सुप्रीम कोर्ट जाने में तो डर लगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल झूठे आरोप लगाने में डर नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को। उज्जवल जी, तो सभी इस्तीफा दे दे अगर नई प्रक्रिया पर विश्वास है, कह रहे हैं। नहीं, पहले देश की जनता के सामने चुनावी घोटाला सार्वजनिक होना चाहिए। हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट में हमने एक मॉडल पेश किया कि इस प्रकार देश में चुनावी घोटाला होता है, लोकतंत्र की हत्या होती है। हाइड्रोजन बम में क्या होने वाला है इस बार? जी, हाइड्रोजन बम आएगा ना? वो तो पहले ये लोग कह रहे दगा हुआ कारतूस निकला, आइटम बम। देखिए अभी आइटम बम है, अभी ये लोग घबराए हुए हैं। मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग डरे हुए हैं कि हमारा काला चिट्ठा खुल चुका है, देश की जनता के सामने आ चुका है और अब जो है हम लोग हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और फिर ये देखेंगे और देश की जनता देखेगी किस प्रकार देश में वोटर स्कैम चल रहा है और जनता की चुनावी भावनाओं, लोकतांत्रिक भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। विकास जी, रंजू, हाँ, रंजू देवी उस एटम बम में क्या थी जरा पूछ लेना उनसे। दोबारा नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने रंजू देवी का। सुबोध कुमार क्या थे उस तो पीएम मोदी तो भाग जाएंगे ना। अब किल हाइड्रोजन बम आएगा तो अब पीएम मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, राहुल गांधी का आरोप है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है ठीक वैसे ही इनका हाइड्रोजन बम जो है वो हमारे पास H2O का फार्मूला है, वो पानी निकलेगा। ये बात देख लीजिए, जैसे ही वो इस आभा मंडल में आके घुलेगा वो पानी की तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उसका। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से वोट चोरी के मुद्दे में क्लाइमैक्स सामने आता है और कहते हैं कि साहब पवन खेड़ा के भी 2 वोटर ID कार्ड है, तो इस पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? तो इसको लेकर अब भारतीय